दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम रो में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। एक रिक्रूटमेंट है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, बहुत ही अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए। ग्रुप सी वैकेंसीज़ हैं, ग्रुप सी की सिविलियंस के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप सी की सिविलियंस की भर्तियाँ आपकी DGA-FMS की, ठीक है। DGA-FMS क्या होता है, अब ये देखिए होता है आपका डिक्टोरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यहाँ पे आपकी जॉब निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ग्रुप सी की यह पोस्ट है। आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है दोस्तों ऑफलाइन है, ऑफलाइन माध्यम से आपको उसे करना है। और यहाँ पे आपका केवल और केवल दोस्तों 10th और 12th मांगी गई है। केवल 10वीं आप हैं या 12वीं आप हैं तो आप लोग के लिए बड़ी अपडेट है, या डिप्लोमा होल्डर है, आप लोगों के लिए ये जॉब आपके लिए है। मैं बता देता हूँ, इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है दोस्तों। 9 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ और यहाँ पे आप लोग इसका नोटिफिकेशन नंबर भी देख सकते हैं। एक ग्रुप सी की ये सिविलियन रिक्रूटमेंट है आपका DGA-FMS का ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे आइए जानते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको ऑफलाइन भेजना है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए आप अप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा पदों के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए यहाँ अप्लाई करते हो तो आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डालने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। जो आप लिफाफे में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसकी कैटेगरी, ठीक है। उसको आपको जो सेंड करना होगा इस पे कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कंसर्न यूनिट एंड डेप्ट, ठीक है। इस पे आपको करना पड़ेगा। इस पे यहाँ पे लास्ट डेट जो है इसकी केवल दोस्तों 13 डेज डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, यानी कि आपकी 9 अगस्त दे रखी है। 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तुरंत इसे अप्लाई कर दीजिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों सिलेक्शन 2 तरीके से होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का जो कि होगा। इसके बाद आपका दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी ग्रुप सी की भर्ती है, टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड, ट्रेड टेस्ट जिसके लिए भी आप आवेदन करते हो वो होगा। अब रिटर्न टेस्ट में आएगा क्या क्या। रिटर्न टेस्ट में आपका सेम SSC का जो सिलेबस होता है वही फॉलो किया गया है यहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। वही 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है तो आवेदन ज़रूर करें, ये गलती मत करना। फ्री का फॉर्म है, भर दो, ठीक है। और विद इन 13 डेज ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि लगभग पूरा 1 महीना आपको दिया गया है। तो आपको इसको भरने के लिए 1 महीना पूरा दिया गया है। आज 9 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, 9 अगस्त तक आप लोग भर सकते हो, ठीक है। एनवेलप द्वारा आपको भेजना पड़ेगा। केवल यहाँ पे जो खर्चा आएगा आपका स्पीड पोस्ट का आएगा, बस। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, देखिए अलग अलग पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट भी बताऊँगा किन किन पदों के लिए निकली है। जैसे MTS है आपका, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, केवल 4 वैकेंसीज़ है। 10th मांगी गई है, 18 साल से लेकर 25 साल तक एज होनी चाहिए। 18,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी बनेगी। बार्बर जो होता है आपका, उसकी 2 वैकेंसीज है, 10th पास मांगी गई है, केवल 10वीं मांगी गई है। 18 से लेकर 25 साल, 18,000 से लेकर 60,000 की सैलरी आपकी बन जाएगी। तो अगर आप लोग MTS और बार्बर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में मत पूछना, ठीक है। यहाँ पे सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट जो GDA सेकंड है उसकी केवल 1 वैकेंसी, उसके लिए भी 10th मांगी गई है। उसकी भी 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए। 19 से आज से लेकर आपकी 60,000 के बीच में ही सैलरी बनेगी। स्टीनो जो ग्रेड सेकंड होगा उसकी केवल 1 वैकेंसीज है, वो 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही 18 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन की उसकी स्पीड हो, ठीक है। और 65 इंग्लिश में, 75 आपकी हिंदी में, ठीक है। मैनुअल टाइपिंग आपकी जो होनी 50 MTS इंग्लिश में होनी चाहिए, 65 आपकी हिंदी में होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। 18 साल से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। 25,000 से लेकर आपका 80,000 के बीच में सैलरी बनेगी, ठीक है। स्टीनो ग्रेड सेकंड की। जो वॉशरमैन है उसकी 2 वैकेंसीज हैं। तो 10th यहाँ पे केवल मांगा गया, 18 साल से 25 साल, 18,000 से लेकर 56,000 तक सैलरी आपकी बनेगी। ट्रेडमेट जो होगा उसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 32 वैकेंसीज है। 10th पास और इक्विवेलेंट मांगा गया, 18 साल से 25 साल, 18,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी बनेगी। यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल जो 18 एज है आपकी, 18 से 25 साल तक जो एज है, वहाँ पे आपके ये जो वैकेंसीज दे रखी है, वॉशरमैन है, ट्रेडमेट है, MTS वॉचमैन चौकीदार है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, सारी ही 10th के लिए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देखिए ट्रेडमेट की 32 है, MTS जो वॉचमैन और चौकीदार है उसकी 17 है, इन दोनों की ज़्यादा है, तो इसको जरूर आवेदन कर दें। अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। आपका गार्डनर जो माली है उसकी केवल 3 है, तो आप लोग ट्रेडमेट्स जो है उसकी 32 और वॉचमैन और चौकीदार की जो है उसकी ज़रूर भर लीजिएगा। स्टोर कीपर की यहाँ पे 14 है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, तो इसको भी आप लोग भर लीजिएगा। 12th मांगी गई है केवल यहाँ पे, ठीक है, 12th मांगा गया है। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी, या फिर आपका हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट। 18 साल से लेकर 27 साल तक 19 से या 20 हज़ार से लेकर लगभग 65,000 के बीच में सैलरी बनती है। जो मैं ये कह रहा हूँ स्टोर कीपर की और आपकी जो ट्रेडमेट है और आपकी मल्टीटास्किंग जो वॉचमैन है इसकी जरूर भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 32, 17, 14 यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है, ठीक है। कैंटीन बियरर की 1 है, मल्टीटास्किंग जो सफाई वाला उसकी 2 है, ये उसके लिए भी 10th मांगी है। फायरमैन के लिए 4 है, 10th मांगी है, 18 साल से 25 ईयर तक मांगी गई है, सैलरी उतनी रहेगी। हाई स्किल जो एक्सरे इलेक्ट्रीशियन है उसके आपसे 18 साल से लेकर 25 साल तक 25,000 से लेकर उसकी 80 या 90,000 तक उसकी सैलरी बन जाती है। ये अच्छी जॉब है काफ़ी। 10th पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। यहाँ पे कुक जो है उसकी 1 वैकेंसी है, 18 साल से लेकर 25 साल, 18,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 10th मांगी गई है केवल। LDC की भी यहाँ पे वैकेंसीज है जिसमें केवल 12th मांगी गई है, और 20,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी, और 3 यहाँ पे केवल वैकेंसीज है। यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूँ केवल 1 वैकेंसी है, 10th पास होना चाहिए, 18 साल से 25 साल, 18,000 से लेकर 56,000 रुपये तक सैलरी आपकी बन जाएगी, ठीक है। मैसेंजर की केवल 1 पोस्ट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट लिंक्स दोस्तों मैंने सारे इसमें दे दिए हैं। ग्रुप सी जो सिविलियंस की वैकेंसीज आई हैं, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसकी आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखिए आपकी इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी की वेबसाइट जो थल सेना होती है, तो इस पर ये है आपकी पूरी ये वेबसाइट है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग PDF में डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई भी फेक वैकेंसीज नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसीज हैं। और मेरे चैनल में आपको बिल्कुल फेक जेन्युइन वैकेंसीज मिलेगी, फेक वैकेंसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती। और कम है वैकेंसीज, देखिए वैकेंसीज की पोस्ट बहुत कम है पर लेकिन वैकेंसीज तो है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट, आप लोग देखिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, आपके नोटिफिकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए ना, तो आप लास्ट में जाओ, जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको उस एड्रेस पे भेजना है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है, कमांडेंट ऑफिसर जो था। यहाँ पे एप्लीकेशन पोस्ट, जैसे मान लीजिए मैं LDC के लगाता हूँ, LDC यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी रीजन के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, यहाँ पे चेक कर सकते हो जिस भी रीजन के लिए, लोअर रीजन क्लर्क के लिए, तो यहाँ पे दे रखा है आपका, यहाँ पे आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग जिस भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसा AFMC मुंबई या पुणे, यहाँ पे कोई भी आप टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, इस पर शुरुआत में ही होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, ये रहा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। बहुत बच्चे पूछते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है सर, ये बता दो। मैं ये कह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर एडवर्टाइजमेंट में ही होता है यार, उसको चेक कर लीजिए करिएगा, है ना। तो ये पूछने की कोई बात नहीं होती, फिर भी आप लोग पूछते हो, जो काफ़ी। इसके बाद फुल नेम आपको लिखना है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। ब्लॉक लेटर में लिखना इंग्लिश में, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। बहुत आराम से भरना है, फादर्स का नाम मदर्स का नाम भी ब्लॉक लेटर में लिखना है, जिसमें जो ब्रैकेट में ब्लॉक लेटर लिखा है ना, उसे ब्लॉक लेटर में लिखना। डेट ऑफ बर्थ, एज, आपकी नेशनलिटी जो है इंडियन है, अपना एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये दोनों एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं अपने परमानेंट एड्रेस को छोड़ के, तो कम्युनिकेशन एड्रेस अलग हो सकता है। वैसे लगभग दोनों सभी के सेम होते हैं, ठीक है। डिटेल एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे इस तरीके डिक्लेरेशन, उसके बाद सिग्नेचर लिखना, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, सभी को सब डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। अब मान लीजिए कोई सफाई वाले के लिए अप्लाई करता है या आपका MTS के लिए अप्लाई करता है, तो वो डिप्लोमा की डिग्री अपनी क्यों लगाएगा, या उसके पास डिप्लोमा नहीं होगा तो जो है डॉक्यूमेंट वो आप लगाएंगे यहाँ पे। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास वो छोड़ दोगे, ठीक है। 3 सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ, आपको जो है फ़ोटोग्राफ लगानी है, उसमें अपने साइन करने हैं, उसमें 3 फोटोग्राफ आपको उसमें एनवलप में डालनी है। अगर आप अलग अलग
पोस्टों के अलग अलग डाल रहे हो तो हर एक एनवेलप में आपको 3-3 फोटो डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे जो सेकंड है आपका सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि सारे जितने भी सर्टिफिकेट आप जीरोक्स आप रखोगे, फोटो कॉपी आप रखोगे, उसमें आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, ITI हो, 10th का हो, 12th का हो। अगर यहाँ पे फायरमैन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है तो उसमें भी जो फोटो कॉपी आप भेजोगे साइन कर देना आपने, ठीक है, सिग्नेचर कर देना, उसे सेल्फ अटैच कहते हैं। आधार कार्ड के जीरोक्स भेजनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्फ अटैच जो कॉपी होगी कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना उसी आपको फोटो कॉपी करा के उसको भी आपको साइन करने पड़ेंगे, भेजना पड़ेगा। इसके बाद आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप यानी कि विद स्टैम्प ऑफ 25, इसमें आपको 2 एनवेलप रखने हैं, 2 एनवेलप यानी 2 लिफाफे रखने हैं जिसमें आपको 25-25 रुपये की स्टैंप लगानी है, ठीक है। ध्यान रखिए 25-25 रुपये की 2 लिफाफे करने हैं, दोनों में ही आपको 25 रुपये की स्टैंप लगानी है, दोनों में अलग अलग 25-25 स्टैंप लगानी है, ठीक है। तो ये आपको लगानी पड़ेगी और इसको आपको भेजना पड़ेगा, उसे एनक्लोजर करके स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा आपकी वैकेंसीज है, ठीक है। एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ये आपका, ये भी देखिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वो भर के देंगे, इनको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अप्लाई कर दो, मैं तो तुरंत कह रहा हूँ, ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसीज़ है, गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन भी यहाँ पे रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेंशन भी हो सकती है, ये मैंने देखा नहीं है पर पेंशन होगी मेरे जहाँ तक है 100%। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मोर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। बहुत ही अच्छी जॉब है ये, कैंटीन की सुविधा से लेकर MH की सुविधा यहाँ पे मिलती है, मिलिट्री हॉस्पिटल की और कैंटीन की। आपको पता ही है कैंटीन के क्या मायने होते हैं। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। धन्यवाद।